हेलो बच्चों, मैं हूं अजय। और मैंने आप इसके पिछले वीडियो में बताया था कि मिश्रण क्या है, विलयन क्या है और विलयन के घटकों की संख्या के आधार पर प्रकार बताया था। और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा अयों की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। और इस चैनल पे आपको 2027 के लिए केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ की तैयारी कराई जाती है, तो आप इसको एकदम ध्यान से देखें। और मुझे ये पूरा भरोसा है और मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। इसलिए तो इसका चैनल का नाम रखा गया है इजी कॉन्सेप्ट, एकदम आसानी से आपको क्या हो कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो चलिए वीडियो को बिना बढ़ाते हुए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, अयों की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। तो सबसे पहला जो होता है प्रकार, ये होता है तनु विलयन। क्या होता है? तनु विलयन। और एक होता है सांद्र विलयन। तो मैं दोनों एक साथ हेडिंग डालूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। दूसरा को बोलते हैं सांद्र विलयन। पिछले वीडियो में कुछ लड़कों ने कमेंट किया था कि सर ये किस बोर्ड के लिए है, तो मैंने शुरू में ही इंट्रो में बताया था कि ये हर एक बोर्ड के लिए होना, किसी भी है भारत के किसी बोर्ड से आप पढ़ते हैं, हर बोर्ड में आपको काम आएगा ही। चलिए, तो अयों की मात्रा के आधार पर विलयन के सबसे पहला प्रकार मैंने बताया तनु विलयन और दूसरा बताया सांद्र विलयन। और दोनों को एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एकदम आसानी से आपको समझ में आएगा। ठीक, देखिए, हमने एक पात्र लिया, बर्तन लिया, जिसकी क्षमता है 5 लीटर। इसकी क्षमता कितनी है? 5 लीटर। और इसमें हमने 5 लीटर जल डाल दिया। एक और बर्तन लिया हमने, पात्र लिया, इसकी भी क्षमता है 5 लीटर, और इसमें भी हमने जल डाल दिया। इसमें हमने घोला 100 ग्राम चीनी। इसमें हमने क्या घोला? 100 ग्राम चीनी। और इसमें हमने घोला 500 ग्राम चीनी। तो देखिए, पिछले वीडियो में मैंने बताया था जो ज्यादा मात्रा में होता है वो विलायक होता है और जो कम मात्रा में होता है वो विलेय होता है। तो आप देख सकते हैं कि सेम विलायक में कम मात्रा में विलेय घोली गई है, सेम विलायक में ज्यादा मात्रा में घोली गई है। तो कौन तनु बनेगा? तो एक तनु बनेगा। यानी हमको डिफिनेशन क्या समझ में आया कि जिसमें अपेक्षाकृत कम विलेय हो। देखिए, विलेय ये कम है और विलेय ज्यादा है, तो वह विलयन जिसमें अपेक्षाकृत कम मात्रा में विलेय होते हैं। कम मात्रा में क्या होते हैं? विलेय होते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? तो तनु विलयन कहेंगे। और सांद्र विलयन किसे कहेंगे? तो सांद्र विलयन कहेंगे जिसमें अपेक्षाकृत ज्यादा क्या हो, वह विलयन। इसका डेफिनेशन क्या होगा? वह विलयन जिसमें अपेक्षाकृत ज्यादा मात्रा में विलेय हो। अगर ज्यादा मात्रा में विलेय हो तो उसे क्या कहेंगे? सांद्र कहेंगे। और कम मात्रा में है तो उसे तनु कहेंगे। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तनु सांद्र का मतलब एक और एग्जांपल समझ सकते हैं कि दो बच्चे हैं, एक थोड़ा ज्यादा मीठा खाना पसंद करता है, मीठा चीज पीना पसंद करता है। एक है जो खट्टा चीज, माने खट्टा नहीं, थोड़ा कम मीठा पसंद करता है। तो दोनों जब रस बनाएंगे, चीनी और पानी का घोल बनाएंगे, यानी रस हम लोग उसको बोलते हैं, तो क्या करेंगे? जो ज्यादा मीठा पीता है वो तो अपने ज्यादा चीनी डालेगा। उसी उसी पानी में एक गिलास दोनों के लिए पानी लाया गया, अगर कल से नल से अगर एक एक गिलास पानी लाते हैं तो उसमें एक ज्यादा मात्रा में चीनी डालेगा और एक कम मात्रा में चीनी डालेगा। तो जो ज्यादा मात्रा में डाल रहा है वो सांद्र बना रहा है और जो कम मात्रा में डाल रहा है वो तनु बना रहा है। तो आई आपको समझ में आ रहा है कि सांद्र और तनु का कॉन्सेप्ट क्या है। तो चलिए, अवयव के आधार पर हमने विलयन का प्रकार देखा और मैंने बताया आपको तनु विलयन और सांद्र विलयन। अगला है असंतृप्त विलयन, तीसरा। असंतृप्त विलयन, एक होता है असंतृप्त विलयन और एक होता है संतृप्त विलयन। तो दोनों का कॉन्सेप्ट हम एक ही साथ समझेंगे
कि संतृप्त विलयन किसे कहेंगे और असंतृप्त विलयन किसे कहेंगे। देखिए असंतृप्त विलयन क्या होता है और संतृप्त विलयन क्या है। जैसे में आपने क्या लिया कि 1 लीटर पानी लिया और उसमें चीनी घोलते गए घोलते गए घोलते गए घोलते, एक समय ऐसा है कि उसमें चीनी घुलेगा ही नहीं, अब घुलना ही बंद हो जाएगा, यानी वो संतृप्त हो जाएगा। यानी जब किसी विलायक में आप विलेय घोलते जाएं घोलते जाएं घोलते जाएं और वो घुलना ही बंद हो जाए तो उसे कहेंगे संतृप्त विलयन। यानी कि जिस विलायक में अब और ज्यादा विलेय घोली नहीं जा सकती उसे क्या बोलेंगे, संतृप्त। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आपने पानी लिया और उसमें 200 ग्राम चीनी घोल दिया और उसमें और चीनी घोल रहे हैं, घुल जा रहा था और अभी असंतृप्त है। जैसे में हमारा जीवन है, टीचर हम लोग हैं, आप बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, और हम अभी संतृप्त नहीं हुए हैं। कितना भी हमको ज्ञान मिलेगा तो अब हमको ऐसा लगेगा कि हमारे अंदर ज्ञान की पूरी पूर्ति नहीं, यानी अभी ना हम असंतृप्त हैं। अभी क्या है, असंतृप्त हैं। लेकिन कोई कोई बच्चा होता है ओवर कॉन्फिडेंस, थोड़ी बहुत जानकारी हो जाती है तो उसको लगता है कि मैं संतृप्त हो गया, मुझे अब कोई जानने की आवश्यकता है ही नहीं। तो आइए आपको ये समझ में आ रहा है कि संतृप्त और असंतृप्त का मतलब क्या है। कि असंतृप्त क्या है कि वह विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा घुलाई जा सकती है, और अधिक मात्रा घुलाई जा सकती है। अगर और अधिक मात्रा घुलाई जा सकती है तो उसे क्या कहेंगे, असंतृप्त कहेंगे। अभी संतृप्त हुआ ही नहीं है। संतृप्त किसे कहेंगे, वह विलयन जिसमें और विलेय की मात्रा नहीं घुलाई जा सकती है, नहीं घुलाई जा सकती है। अगर आप नहीं घुला सकते हैं तो क्या होगा, संतृप्त होगा, और घुला सकते हैं तो क्या होगा, असंतृप्त होता है। आइए अब आपको ये कंडीशन आपको समझ में आ रहा है कि संतृप्त और असंतृप्त किसे कहेंगे। असंतृप्त जिसमें और आप विलेय की मात्रा घोल सकते हैं, ठीक, और जिसमें आप नहीं घोल सकते हैं वो क्या है, संतृप्त हो गया। तो ये भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, नहीं समझ में आता तो फिर दोबारा देखिए आपको समझ में आएगा। और ये अंतिम है इसका प्रकार, अति संतृप्त, सुपर सैचुरेटेड, अति संतृप्त विलयन। तो अति संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, देखिए समझिए। आप सभी के घर एक मिठाई बनता है खजूली, ठीक, खजूली आप देखे होंगे, खाजा जिसको कुछ लोग बोलते होंगे, जिसमें क्या करता है जो हलवाई होता है वो क्या करता है, सबसे पहले पानी को गर्म करता है और उसमें चीनी की मात्रा घुलाता है। उसमें ऐसा होता है ना कि जब चीनी को उसमें घुलाई जाती है तो जितना चीनी घुलना चाहिए उससे ज्यादा चीनी घुल जाता है, इसमें संतृप्त से भी ज्यादा घुल जाता है। क्यों घुलता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तापमान बढ़ाएंगे, तो संतृप्त से ज्यादा मात्रा में हम विलेय घोल सकते हैं, ठीक। यानी हमको ये समझ में आया कि जब एक निश्चित ताप पर, यानी मान के चलिए कि हमने पानी को गर्म किया, ये हमारे पास बर्तन है और इसको उष्मा देना शुरू किया, हम उष्मा हमने देना शुरू किया, और इसको जब उष्मा, इसमें जल है, इसमें जल है और ये खौल रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो यदि इसमें 20 केजी चीनी घुलाई जा सकती है, 20 केजी, और इसको अगर हमने 140 डिग्री पर कर दिया तो इसमें हो सकता है कि 25 केजी चीनी घुल जाए। समझ में आ रहा है। यानी अति संतृप्त विलयन किसे कहेंगे, जब जब क्या हो कि जब हम किसी निश्चित ताप पर, किसी स्थिर ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा में घुला पाए, जितना घुलना चाहिए उससे भी ज्यादा क्या कर पाए, हम घुला पाए, हम क्या कहेंगे, डेफिनेशन क्या होगा कि वह विलयन जिसमें, चाहे हाँ ठीक है, जिसमें स्थिर ताप पर, स्थिर ताप या स्थिर या निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन से भी, संतृप्त
बिलियन से भी अधिक मात्रा में विलय की, संतृप्त विलयन से भी अधिक मात्रा में विलय की मात्रा घुलाई जा सकती है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? अति संतृप्त कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? अति संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी जब हम और अधिक मात्रा में घुला पाए, संतृप्त से भी क्या कर दें, ज्यादा मात्रा में घुला दे, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? देखिए अब एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा। तो एक एग्जाम्पल तो वो हमने बताया आपके घर में जो वो क्या करता है, हलवाई करता है। एक और सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट को जब हम गर्म करते हैं, तापमान बढ़ाते हैं, तो ये क्या बनता है? अति संतृप्त विलयन बनता है, अति संतृप्त विलयन बनता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहां जहां समय मिले आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मैंने पहले ये बताया तनु विलयन और सांद्र विलयन, तब आपको असंतृप्त और संतृप्त बताया, तब हमने बताया अति संतृप्त विलयन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।